हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई लिंक नहीं बताया गया है, क्योंकि लिंक नहीं, वो तीनों श्लोकों को साथ में ही पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? ये चीज आप पहले जरा दिखाइए, 42वां और 43वां श्लोक दिखाइएगा। यस, देखिए 42 और 43 में क्या बताया गया था। जो अव्यवसायी हैं, जिनका आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य नहीं है, उनकी मनस्थिति को बताया जा रहा है। तो वो मनस्थिति या उनका जो बर्ताव है 42, 43 और 44 में बताया गया, जो कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के श्लोक है। वह कर्मकांड के मार्ग में आसक्त रहते हैं और उनकी उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना ही उनका पुरुषार्थ है। और बहुत सारी क्रियाओं के बारे में वो बातें करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, चतुर्मास का यज्ञ करके व्यक्ति अक्षय पुण्य का प्राप्ति करके स्वर्ग में जाए, वहां जाकर सोमरस पीकर अमर हो जाए, बस इसके अधिक वेद में कुछ नहीं रखा है। नान्यद अस्तीति वादिना, ये सब बात हो रही थी। तो इसका फल क्या हो रहा है, ये श्लोक पे आज हम सुन रहे हैं। कीजिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कृष्ण भक्ति कोइला सर्व कर्म कृत हुए। एक विचारणीय बात है, यह व्यक्ति विरोध कर सकता है कि अर्जुन तो धनवान है ना, युधिष्ठिर महाराज भी धनवान थे भाई। राज्य छोड़ने से पहले, राज्य उनका छीन लिया गया था, उससे पहले तो बहुत धन था। और अम्बरीश महाराज के बारे में सुनते हैं, पूरे विश्व के राजा थे। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे। तो क्या धन रहने से व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा? ये सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता। अगर भक्ति अहेतु की है तो किसी भी उपाधि से, किसी भी भौतिक व्यवस्था से निरपेक्ष रहती है। चाहे धनी हो और चाहे गरीब हो, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। तो इसलिए श्लोक को बड़े ध्यान से सुनना होगा। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे अनुवाद में? इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त। जरूरी नहीं, जो व्यक्ति भगवान के भक्त है, धन हो सकता है, लेकिन वो समझता है कि वो धन भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति सेवा में लगाता है, ऐसा कहना चाहिए। आसक्त वह धन से नहीं है। लेकिन क्या सब लोग यहाँ पे कैच कर पा रहे हैं इस बात को कि जैसे ही धन को पाने की लोलुपता हृदय में जाती, लोलुपता मतलब लालच, तब वो बैठ करके भगवत गीता नहीं सुन सकेगा, या सुनेगा भी तो उसका मन उसी में लगा रहेगा, मेरा इतना नुकसान हुआ है, मेरा उतना फायदा हुआ है,
अब यहाँ ये वो सुन नहीं पाएगा। धन होना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से व्यक्ति भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएगा। देखिए, एक सिंपल सी बात बताइए, इंद्रिय भोग कहाँ मिलेगा? भौतिक जगत में। भौतिक ऐश्वर्य कहाँ मिलेंगे? भौतिक जगत में। तो जेल में आसक्त हो तो जेल से बाहर निकलने में क्या अपने मन को लगाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं? जब जेल में और जेल की सुख सुविधाओं में, यहाँ का बाथरूम यूज कर लूं या ये कर लूं वो कर लूं, जब जेल में ही आसक्त हो रहने में, तो फिर जेल से बाहर निकलने के बारे में क्यों सोचेगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्द बहुत सुंदर है। बुद्धि और समाधि दो चीजें बोल रहे हैं। एक तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि होगी ही नहीं कि भक्ति करके मैं यहां से निकलूं, और दूसरा देखिए, एक बार बुद्धि हो गई और उसमें समाधि लगातार उसी में लगा रहे, वह भी नहीं होने वाला। दो बातें हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति, उदाहरण समझ लीजिए, जो व्यक्ति जेल में सुख सुविधा में आसक्त है, उसके मन में कभी ये विचार ही नहीं आएगा कि मैं जेल से बाहर निकलूं। अब जिसके मन में आ गया कि जेल से बाहर निकलूं, तो लगातार यही सोचेगा ना कि मैं जेल से बाहर निकलूं। एक प्रकार की समाधि हुई कि नहीं? समाधि मतलब सम्यक विधि, उसकी बुद्धि बिल्कुल लगी हुई कि मुझे जेल में नहीं रहना, मुझे जेल में वापस नहीं आना, मुझे जेल से बाहर निकलना है, मुझे जेल से बाहर निकलना है, मुझे जेल से बाहर निकलना है। तो उसी को ट्रांसलेट कर दीजिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी, मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान की भक्ति करनी, शरीर चलाने के लिए जो कुछ है भगवान दे ही रहे, किसी ना किसी रूप में दे ही रहे, सबको चला रहे हैं कि नहीं? हर व्यक्ति का शरीर चलवा ही दे रहे हैं ना भगवान, किसी ना किसी रूप से। मुझे ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो मुझे दोबारा देह की प्राप्ति कराए। एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूं कि मैं अब दोबारा इस देह को प्राप्त नहीं करूं, बाकी भगवान की इच्छा। वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, वो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर पाएगा। अगर मन में ये इच्छा है कि भाई बाहर वाले व्यक्ति क्या सोचेंगे कि हमारे पास सोफा भी नहीं है, तो कुछ विक्षेप हुआ ना भक्ति से। उसी को अप्लाई कैसे करना चाहिए? भक्त लोग क्या सोचेंगे, मेरी माला नहीं हुई सुबह, तो ठीक है, तो लगा ही दिमाग वहां पे। लेकिन क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? क्या इस तरह की चिंता इस जगत में देखी जाती है या नहीं? अब यही चिंता है कि अगला भोग कहाँ मिलेगा, तो भजन में कैसे लग पाएगा बताइए? भजन में स्पीड नहीं आ पाएगी, बल्कि समझ पाते हैं मेरी बात? श्लोक थोड़ा गंभीर है, लेकिन जिह्वार लालसा इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीव की लालसा से इधर उधर भागता है, जिसकी जीव संयत नहीं है, शिष्णोदर मतलब उपस्थ यानी जननेंद्रियों का परायण हो जाता है, और उदर का परायण हो जाता है, बस पेट भरने में लगा रहता है, भोग में आसक्त रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? इंद्रिय तृप्ति मतलब वेस्ट, और कृष्ण खड़े ईस्ट में, कैसे प्राप्त कर पाएगा? यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो लड़के पिक्चर देखने में आसक्त हैं, वह कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं, और जिसको कंपटीशन निकालना है वो पिक्चर में आसक्त नहीं हो सकता है, उसके पास समय ही नहीं रहता, उसके पास अवकाश ही नहीं रहता है इस प्रकार के छिछोरे कार्य करने के लिए, लोफरगिरी करने के लिए। वास्तविक देखिए, मैं तो ऐसा हूं नहीं, हम तो खाली सुन करके एक एस्पिरेशन का निर्माण कर रहे हैं कि वाकई जिसको कृष्ण की प्राप्ति करने की लालसा है, उसको तो नींद भी नहीं आएगी ठीक से। वास्तविक बात ये है। तो आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नींद खुल नहीं रही है, लेकिन रियली जिसको कृष्ण की प्राप्ति करने की इच्छा है, रियली, लाइक रियली, रियली मीन्स लाइक रियली, उसको तो नींद भी ठीक से नहीं आएगी। क्योंकि इतना समय मेरा जो है नींद में जा रहा है, सोना तो पड़ रहा है, लेकिन भगवान को भजन का समय छूट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप लोग आज से ही नींद लेना छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसको ऐसे कार्य करना पड़ता है, लेकिन मन में हमेशा ये भावना बनी रहेगी कि भौतिक कार्यों में मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉन्शियसनेस, अव्यर्थ कालत्व।
एनी हाउ ऐसी समाधि उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जो भोग और ऐश्वर्य में आ सकते हैं। अन्वय देखिए, तया, तया मतलब उन वाक्यों के द्वारा। किन वाक्यों के द्वारा? कि चतुर्मास का यज्ञ करके तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सोम रस पी करके हम अमर हो गए, तो ये सब सुनकर वो सोचेगा कि मैं भी अमर हो जाता हूँ सोम रस पी करके। तो क्या तया का अर्थ बहुत अच्छा लगा गया कि उन वाक्यों के द्वारा जो उसने वेदवादियों के संग सुने और खुद भी बोलता रहा, तो अपहृत चेतसाम, अपहृत चित्त वाले। अपहरण का अर्थ समझते ही होंगे, जबरदस्ती किसी को उठा लेना घर से, उसको या कहीं से भी, तो उसको अपहरण कह देते हैं। तो इनका चित्त क्या है? अपहृत है। ये चीज क्या आप इस जगत में देखते हो? इस जगत में यही दिखाई पड़ता है। वेद की बात तो नहीं मान सुनते हैं लोग, लेकिन और भौतिकतावादी लोगों की बात सुन करके उनका चित्त केवल भोग प्राप्ति के लिए होता है, बल्कि उन भोगों को भोग भी नहीं पाते। पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, पैसा खर्च नहीं कर पाते। बहुत से लोग इस प्रकार से लगे हैं, बहुत से नहीं, प्राय इसी प्रकार से लगे हुए हैं लोग। धन लेके आओ, धन लेके आओ, धन धन धन। और ऐसे व्यक्ति को कभी आप गीता के बारे में बताएंगे ना, तो वो कहेगा हाँ 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 हाँ, लेकिन उसका चित्त बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है। मेरे संग कई बार ऐसा होता है, इसका विपरीत, कि मान लीजिए मैं कुछ सोच रहा हूँ भगवत गीता के बारे में, जब कर रहा हूँ, कुछ कोई व्यक्ति कुछ व्यवहार की बात बोलता है, तो मैं कहता हूँ मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, आप व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। आप ही लोगों के संग कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिकतावादी रिश्तेदार कुछ फोन पे बात करने लग जाता है और आप उसको रजिस्टर नहीं करते हो? Zoom devotees, it is happening with you also? Oh, they are all materialistic it seems. अरे घर में कोई आपका रिश्तेदार फोन करता है, कुछ बातें करता है, और हम रजिस्टर ही नहीं, रजिस्टर मतलब नहीं, रजिस्टर मतलब आपको बिल्कुल याद नहीं कि उसने क्या बोला। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में हम स्वयं देख रहे हैं। रुचि ही नहीं, उत्साह ही समाप्त हो जाता है। तो उस प्रकार का अब थोड़ा थोड़ा आकर्षण इधर हो रहा है कृष्ण की तरफ। तो कह रहे हैं, अब एक अंदाज ले लीजिए, अपहृत चेतसाम, चेतना कहाँ है? गायब है। गायब हो गई चेतना की तुम आत्मा हो भैया, इस स्वर्ग से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये नहीं सुनाई पड़ता, कंप्लीटली इल्यूजन। तो अपहृत चेतसाम, अपहृत चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों की व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। कैसा निश्चय? कि मैं भक्ति के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। इधर उनकी श्रद्धा ही नहीं होती। समाधि समाधव न विधि, समाधि में समाहित नहीं होती। मतलब बेसिकली समाधि का बहुत सिंपल अर्थ है, सम्यक धी, धी बुद्धि कहीं डिफर नहीं कर रही, हिल नहीं रही है। क्या है बुद्धि? भगवान श्री कृष्ण का मैं सेवक हूं, मैं शाश्वत सेवक हूं, मुझे उनकी सेवा करनी है, बस सीधी सीधी बात। प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल समाधि कहते। तो ऐसी बुद्धि नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है। बुद्धि भी नहीं आएगी और समाधि भी नहीं आएगी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, दो अलग अलग बात है। बुद्धि, अरे समझ में आ रहा है कि तुम आत्मा हो, तो यह भी नहीं समझ में आएगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भाई अंदर जो हड्डी है वो मैं नहीं हूं। अपने ही चित्त को कभी देखिए कि जब हमारा चित्त कभी दूषित हो जाता है, तो यह जानते हुए भी कि मैं आत्मा हूं, फिर भी भक्ति भोग में पड़ जाता है। लेकिन भक्तों के संग ये रहता है कि वो भगवान उसके अंदर का जो सो कॉल्ड टेस्ट है उसको गायब कर देते हैं। तुम भोग करोगे, हाँ ट्राई करो, हाँ ये तो बोरिंग है। दिस इज वेरी बोरिंग। लेकिन ऐसा ज्ञान, सॉरी, ऐसा ज्ञान वह भौतिकतावादियों को भगवान कृष्ण नहीं दे रहे हैं, बल्कि को डांट रहे हैं। वो अत्यधिक आसक्त हैं। दोनों में अंतर है। भक्त लोग जो थोड़ा बहुत भोग कर लेते हैं, उनमें कोई रुचि नहीं होती, इसमें आसक्त नहीं होते, आसक्ति भगवान की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ही नहीं चलेगी, बुद्धि में घुसेगा ही नहीं कि हम आत्मा है। मैं बोल तो नहीं सकता क्लास में, लेकिन हमारे रिश्तेदार के संग तुमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। उनका बिजनेस डाउन हो गया, खत्म हुआ, ही रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हमने पूछा कितना पैसा लेके आए थे जब पैदा हुए थे? नहीं, ये सब बातें मत करो। ये सब जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ना कितना पैसा लेके आप पैदा हुए थे?
नहीं मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। नहीं नहीं बस बस बस, मैं अभी ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो। वो सुनना ही नहीं चाहते। एक और भी व्यक्ति, ये खूब मतलब आप किसी को भी ट्राई कर लीजिए, भगवान की बात तो आप छोड़ दीजिए, आत्मा है वह भी स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कठिनाई है, और इसका कारण आप समझ पा रहे हैं? तया। तया अर्थात भौतिक वार्ता। भौतिक वार्ता, भोग की वार्ता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि भोग की इच्छा भौतिक वार्ता के द्वारा आती है। और आप श्रीमद् भागवत में आप सुने ही होंगे अगर, तो प्रथम स्कंद में नारद जी डांट लगा रहे हैं व्यासदेव जी को, ये जो आपने कर्म कांड में सब लिखा हुआ है इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। कैसे? वायुर इवन औस्पदम करके शब्द है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि जैसे एक नाव चक्रवात में घूम करके उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, ऐसे ही जो आपने वचन लिखे हैं, ये सब जो लिखा हुआ है कर्मकांड की महिमा उससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। जुगुप्सुतम, ये तो बहुत खराब कार्य किया है। क्यों? आप पिछले श्लोक में देखे थे ना, वेदवाद रतः पार्थ। अरे वेद में लिखा है भाई कि अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि शब्द का कितना बड़ा प्रभाव है। क्या प्रभाव देखा? तया अपहृत चेतसाम। फिर से मैं इस बात को आकृष्ट कर रहा हूं आप लोगों का ध्यान, शब्द के ही द्वारा हमारी चेतना का निर्माण होता है। किस शब्द के संपर्क में आ रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। भगवान आपके सामने श्लोक है, एकदम स्पष्ट लिखा गया, तया अपहृत चेतसाम। एक झटके में व्यक्ति घूम जाता है, एक झटके में। कुछ इधर उधर की बात सुनी, भौतिक भौतिक वार्ता सुनी, और बस उसकी मति, उसके जीवन का लक्ष्य ही चेंज हो जाता है। ये दिख रहा है श्लोक में आपको? भौतिक वार्ता के द्वारा जीवन का लक्ष्य चेंज हो जाता है। ये 42, 43, 44 में दिख रहा है आप लोगों को। जूम डिवोटीज तो गर्दन भी नहीं ला रहे हैं यार, इसका नहीं दिखाई पड़ रहा है। बारंबार वेदवाद में रत होने से कि भाई हम स्वर्ग जाकर के अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो जीवन का लक्ष्य उधर ही चला गया। अब दोबारा कब मानव जीवन मिलेगा, कब वो हरि नाम कर सकेगा, भक्ति कर पाएगा, उसका तो कोई आप चांस ही नहीं। सुन रहे हैं? और इस जगत में अभी अपने चित्त को देख लीजिए, आप बारंबार भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है देखिए। भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, ये बढ़ जाता है। मैं जो बोल रहा हूं यदि आप स्वयं देखेंगे तो हमेशा विवेक का निर्माण हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। मैं जो बोल रहा हूं क्या समझ आ रहा है सबको? आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जब हम भगवान की बात सुनते हैं तो एक कुछ अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हम इस तप को करेंगे। लेकिन और ये लोग जो वेदवाद रहता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उधर की बात सुनते हैं तो वहां की क्रियाओं के बारे में बात सुनते हैं, वो ये बात करते हैं, ये करना है, वो करना है, तो वो उसी में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई तपस्या नहीं है, लेकिन तपस्या किस चीज के लिए? व्यर्थ वस्तु के लिए, जो ना तो उन्हें कोई सुख देगी और ना वो शाश्वत है। समझ पा रहे हैं? स्वर्ग ना तो उन्हें वाकई सुख देने वाला है और ना वो शाश्वत है। तो उनकी ऐसी व्यवसायत्मक बुद्धि हो ही नहीं सकती है। क्या? कैसी बुद्धि? कि मैं आत्मा हूं, भक्ति करके मैं परम सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा, मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तो मेरे पास एक श्लोक तो बहुत क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग ऐश्वर्य यो दोनों में, भोग में ऐश्वर्य में, प्रसक्ता नाम अर्थात इनमें अभिनिविष्ट लोग। अभिनिविष्ट मतलब एब्जॉर्ब, रसगुल्ले की तरह उनके चित्त में बस यही प्लानिंग है। नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? अगला भोग कहाँ है, अच्छा उसके अगला वाला कहाँ है। क्या इस जगत में आप ऐसे लोगों से मिले हैं, जानते हैं, जिनके जीवन में इंद्रिय संयम जैसा कोई बात ही नहीं है? बल्कि ये एक बार मैं एक प्रवचन कर रहा था अरसीना में, तो एक लड़के ने बाद में पूछा, मेरे से नहीं पूछा, प्रेम कृष्ण को पूछा, ये इंद्रिय तृप्ति क्या होता है? वो ये वो कार्य है जो हम 24 घंटे 24/7 करते ही रहते हैं। मैं इससे पहले आगे जाऊं, क्या सभी भक्त लोग ये देखने में समर्थ हैं कि समानता लोगों की प्लानिंग एक इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके दूसरी इंद्रिय तृप्ति है? ये मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं डीप एब्जॉर्प्शन। उनका चित्त बिल्कुल इस भावना से रहित है कि मैं हूं कौन, कभी चित्त में नहीं आता। शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है।
तया अर्थात वेद में वर्णित पुष्पित वाणी के द्वारा। स्पष्ट है। अपहृतम अर्थात आकृष्ट, खींच लिया। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जगत में किसी को अपहरण कैसे करते हैं कि वो खींच के ले आते हैं, बेचारा चल नहीं पाता कहीं, तो उसी तरह कह रहे आकृष्ट, पकड़ लिया उसके चित्त को। बारंबार आप देख रहे हो, वाणी से चित्त आकृष्ट हो जाता है, वाणी से चित्त आकृष्ट होता है। प्रभुपाद जी भगवत गीता में आगे कहेंगे, भगवान के धाम का महिमा सुन करके, वर्णन सुनकर, वन शुड बी इनैमर्ड, सेम अपहृत चेतसाम हमारा चित्त अपहरण कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, हमें भगवान के पास जाना, हमें भगवान के पास जाना है। ठीक है। अपहृतम अर्थात आकृष्ट, चेत अर्थात चित्त। जिन लोगों के हैं उनकी समाधि, अर्थात दो अर्थ ले रहे, देखिए समाधि का, चित्त की एकाग्रता एवं परमेश्वर एकाग्र अभिमुखत्व। ये बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए जीव की समस्या क्या है, वह भगवान से बहिर्मुख है, वह भगवान के बिना जीना जीना चाहता है, ज्यादा से वो हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। यही पागलपन है ना, क्योंकि मछली सोचे मैं पानी के बिना जी लूंगी, ये बेवकूफी है कि नहीं। तो इसे कहते हैं परमेश्वर बहिर्मुखत्व, भगवान से बहिर्मुख होना। तो एक कि इनकी चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, पहले के श्लोकों से लीजिए। बहुशाखा ही अनंताश्चा बुद्धयो व्यवसायी नाम, ये यज्ञ करना है, इस लोक में जाना है, उस लोक में जाना है, तो ये चित्त की एकाग्रता क्या ऐसे लोगों की हो सकती है? नहीं हो सकती। जो यह नहीं समझा कि वह आत्मा है, उसका चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी प्राणायाम कर ले। चित्त मतलब मन। क्यों? ये रहस्य समझ पा रहे हैं आप? एक भोग करेगा और उस भोग से एक ग्लानि का निर्माण हो जाएगा। जैसे कहें कि दाल चावल खाना, ठीक है, उसके बाद चटनी होती तो, अब उस चटनी के कितने प्रकार हो गए? हरी चटनी, ग्रीन चटनी, कड़ी पत्ते की चटनी, पालक की चटनी, ये वो बहुत सारे हो गए। उसमें भी रेड वाली टमाटो चटनी हो गए ना। अब एक बार ये चाक की चटनी खानी है तो उसके बहुशाखा हो जाएंगे। कुछ आप समझ पा रहे हैं? तो चित्त एकाग्र हो गया? नहीं हो पाया। और दूसरा बात, परमेश्वर के एकाग्र अभिमुखत्व मतलब मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। बहिर्मुख मतलब कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, और अभिमुख मतलब कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये भावना उनकी नहीं आ सकती, इस प्रकार की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता, चित्त एकाग्र हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय संयम है नहीं। इंद्रिय तो भोग में लगी हुई है, इसी में लिखा है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। और दूसरा कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतिर न कृष्णे परतः सतोभा मिथो विपत्तित ग्रहव्रता नाम अदांत गोभिर विशुतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। भागवत में बोल रहे हैं, बार बार वही चीज चबा, जो चबाए उसी को चबा रहे हैं। और क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं है, इसलिए कभी कृष्ण में मति लगेगी नहीं। ये बताइए, आप बताइए, स्वाभाविक सी बात है। क्या इस क्लास में बैठने के लिए आपको कुछ इंद्रिय संयम नहीं करना पड़ रहा है? आई मीन यू में भी आपको अच्छा लग रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है ना, कभी कभी मन बोलता भी होगा, आज क्लास में मत जाओ, आज तुम थक गए हो, आज कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे मन कुछ ना, माया कुछ ना कुछ कुछ बोलती रहती है, मुझको भी बोलती है, आज ऐसा करो, आज तुम बुखार सा लग रहा है, आज क्लास तुम मैं पोस्ट कर दो, आज क्लास नहीं होगी, बाकी लोग सीख लेंगे, समझदार है। मुझको भी ऐसी, मुझको भी मतलब मैं कोई मुक्त आत्मा नहीं हूं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझको भी ऐसी प्रीचिंग करती रहती है, क्या जरूरत है? अरे एक दिन क्लास नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सभी भक्तों का इस प्रकार का अनुभव है, या रोज तो सुबह शायद माया बोलती होगी, थोड़ा और सो लो, क्या दिक्कत है? कांस्टेंट। एनीवेज, तो खैर हम लोग क्या बात, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, इधर तो थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही है, लेकिन इधर इन लोगों के संग क्या है, कभी भी मन में नहीं आता कि कृष्ण की सेवा करनी है। मुझे याद है कि अपने भाई को, कजिन ब्रदर को मैं फोन किया कुछ बताने के लिए कि इंसान जानवर क्या अंतर, कुछ बोलने ही नहीं दिया। भाई नहीं, क्या बोल रहे, टाइम बर्बाद कर रहा है, गुस्सा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, कम ऑन, चिल चिल। फिर हमने ब्लॉक कर दिया, हमने कहा ठीक है, आप अपने ही अज्ञान में पड़े रहिए। अपना अनुभव किया होगा, कुछ लोग बड़े एकदम बिल्कुल नहीं कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं इस प्रकार की कोई उनकी अभिमुखत्व मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा आएगी नहीं, और उसमें निश्चयात्मक बुद्धि न विधीयते अर्थात समाहित नहीं होती, मतलब ये करना ही है, भगवान की सेवा करनी है, ये भाव नहीं आता। इजी है,
आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। पिछले श्लोक में वर्णित शक्ति और भोग से आसक्त, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति शब्द था ये। तो शक्ति और भोग से आसक्त लोग उन चीजों में लीन रहते हैं क्योंकि वे वस्तुएं अपने अस्थायी स्वभाव को प्रकट नहीं करती। दिस ब्रिलियंट स्टेटमेंट, ब्रिलियंट स्टेटमेंट अगर आप समझें, दिस इज सुपर ब्रिलियंट स्टेटमेंट। ये तो लाइक जबरदस्त बात बोली है। जो व्यक्ति भोग में आसक्त है वो ये दिख रहा है उसको, लेकिन देख नहीं पाता है कि अस्थाई है। ये चीज सेम टू सेम हमने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी ना। पश्यन अपि न पश्यति, वो देख रहा है कि पत्नी मर जाएगी, या बच्चे उस भी कभी कभी देखता है कि आंखों के सामने बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, या पिता तो मरता हुआ दिखता ही है, ताऊ जी मर गए, लेकिन ये देखते हुए भी वह नहीं देख पा रहा है कि सारी वस्तुएं अस्थाई है। बहुत सुंदर बात है, अमेजिंग है। अगर आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन। ये भोग का स्वरूप ही है कि व्यक्ति को अंधा कर देता है। आप सब लोग भक्त हो, जब करते हो, इंद्रिय संयम करते हो, इसलिए मैं समझता हूं कुछ कुछ तो दिखता होगा कि ये मेरा जीवन बहुत दिन नहीं रहने वाला। रियली कितने लोग को थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है ये? कैन यू रेज हैंड्स? हाथ आधा दिखा रहे हैं ठीक। ये जीवन अब बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं विदेश में जो बूढ़े लोग हैं वह भी भोग में प्रवृत्त हैं। क्यों प्रवृत्त? उनको नहीं दिखता। वो क्या करते हैं? वो गोल्फ गोल्फ खेलते हैं। उनसे पूछो कि तुम कौन से होल में जाने वाले हो, ये तो विचार करो। कुत्ता बनोगे कि क्या बनोगे? ये देख रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त बात है। जितना व्यक्ति भोग में प्रवृत्त होगा, ही विल बिकम अनकॉन्शियस कि ये वस्तुएं सब अशाश्वत हैं। आप पॉलिटिशियंस को पूछ लो, जो लोग वोट पाने के चक्कर में, उनसे पूछो कुछ हरे कृष्ण जपो, उनको बिल्कुल नहीं दिखेगा। भक्त लोग बहुत अच्छे हैं कि सामान्य जीवन जी रहे हैं, नहीं तो लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। चेतसाम अर्थात उनके विवेकपूर्ण ज्ञान को, विवेक का अर्थ क्या होता है? उपादेय और हे की बुद्धि, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको विवेक कहते हैं। तो चेतसाम की व्याख्या कर रहे हैं विवेक को। अरे भाई कुछ भजन करो, अगला शरीर कल ही प्राप्त हो सकता है, जो कि काफी डिफरेंट लग सकता है इस शरीर से, लेकिन ऐसा विवेक नहीं है। क्या बोलते हैं? किसने देखा है? तुम देखोगे, तुम ही देखोगे। अगली बार कोई पूछे ना किसने देखा है, कोई नहीं देखेगा, तुम ही देखोगे। तुमको ही देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ही। और शायद जो तुम देखोगे वो अगर अभी देख लो तो तुम उसको देखना नहीं चाहते। इज इट नॉट? कुत्ता बन गए या चूहा बन गए। तो विवेक बिल्कुल समाप्त है उनका। उनके विवेकपूर्ण ज्ञान को तया अपहृत अर्थात आकर्षक लेकिन भ्रामक शब्दों द्वारा लूटा गया है। कौन से भ्रामक शब्द हैं? वही वेद के बाद। ठीक है। उनके मन में स्थिर बुद्धि नहीं होती, फिक्स्ड समाधि। निरुक्ति के अनुसार समाधि का अर्थ है सम्यक आधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्म्यम। यह मन जिसमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति का पूरी तरह से चिंतन किया जाता है, इसको समाधि कहते हैं। ये देखिए सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि मैं ये नाक नहीं हूं। तो लोग इसी में जीवन बिता देते हैं ना कि मेरी नाक कट गई। समझ गए मेरी बात? कि लोग क्या कहेंगे? अजय तुम नाक हो ही नहीं तो तुम्हारे नाक कटने की चिंता क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। डू यू अग्री? बहुत बार लोग समाज क्या कहेंगे उस कारण भी भक्ति नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है कि यदि हाथ कट जाए तो क्या मैं 10% कम हो गया? यानी कि मेरी सत्ता, मेरी अस्तित्व इससे अलग है। बहुत अच्छी बात प्रहलादानंद महाराज बता रहे थे कि यद्यपि हम चर्चा जरूर करते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन पूरा जीवन ऐसे जीते रहते जैसे मानो हम शरीर हो। समझे?
अगर हम बोल रहे हैं हम आत्मा, लेकिन कार्य केवल शरीर वाले कर रहे हैं, तो यही भावना रहेगी ना कि मैं शरीर हूं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति को धीरे धीरे करके आत्मा के कार्यों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम देह नहीं है। ट्रेन में जाते हैं तो हम जानते हैं कि ये सीट नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण गौर कृष्ण महाराज जी देते हैं। कहते हैं कि देखो, एसी का फर्स्ट क्लास का भी केबिन क्यों ना हो, लेकिन स्टेशन आए तो खुद ही छोड़ करके भगता है वहां से। समझ में आया आपको? बड़ी तत्परता से वो छोड़ देता है उसको। कितना सुंदर उदाहरण है। तो यानी कितना भी अच्छा देह मिला हो, छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, ये याद रखना चाहिए। डू यू एग्री? आप देखेंगे कि स्टेशन की उस सीट से कुछ समय के लिए थोड़ी आसक्ति हो जाती है कि हाँ ये हमारी सीट है, हमारी सीट है, लेकिन आप जानते हैं मन में कि वह आपकी सीट नहीं है। वी आर सीटेड देयर, वी आर नॉट द सीट्स। तो ये इस प्रकार का चिंतन उन लोगों में कभी नहीं हो पाएगा जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, क्योंकि वो ऐसी वाणी से घिरे हुए हैं जो उनकी चेतना को खींचती रहती है कि मैं आत्मा हूं। ये भावना उनके मन में कभी नहीं आती। तात्पर्य, एक बार हमने इसे भक्त को पूछा था मजाक में, हमने कहा भाई एलएलएम कौन करता है, एलएलएम की डिग्री किसको मिलेगी जिसके लिए आप दिनों रात मर रहे हो? तो उत्तर बड़ा अच्छा, प्रभु जी आप तो सब कुछ जानते हैं। शर्मा गए भक्त कि भाई क्या है, ये दिनों रात आप मरे जा रहे हो, एलएलएम एलएलएम एलएलएम। एल एल एम, दो ही तो इसमें अक्षर हैं, एल और एम। उसको प्राप्त करने के लिए इतना मरने की क्या जरूरत है? देखिए, मुद्दा तो ये है कि यदि हमको खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो कोई नहीं पढ़ने वाला जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। और उल्टा भी देखिए, जो पढ़ रहे हैं उससे खाने की पीने की व्यवस्था हो भी तो नहीं रही है नहीं? यह बहुत बड़ा विषय है। मूल बात आप ये देख रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए, भगवत गीता की शिक्षा हमारे जीवन को कितना सुखमय बना रही है। तो इसमें बुद्धि लगानी चाहिए ना। ये आज मेरे को बहुत स्ट्राइक कर रहा था कि जो भी मैंने भौतिक पढ़ा है वो मुझे एक बार भी सुखी नहीं कर पाया। क्या आप मानते हैं इस बात को? कितने समय लगा दिया हमने? ऑलमोस्ट 5 साल से पढ़ना शुरू करते हैं, 21-22 साल पूरा वेस्ट, पूरा वेस्ट। उसमें एक भी वस्तु नहीं, ना पढ़ते समय सुख, ना पढ़ने के बाद सुख, कोई सुख नहीं था। अगर कुछ काम आया तो काका का पढ़ना काम आया और एबीसीडी पढ़ना काम आया, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। एंड आई शुड आई कंटिन्यू विद दैट? थिंक अबाउट दिस। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिनात्म तत्व यथात्म्य। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट इसका मतलब है। इसका मतलब है कि जो कार्य आत्मा के तत्व का प्रकाशन करने वाले हैं उनको मैं करूंगा, और जो आत्मा के तत्व को संगोपन करने वाले, छुपाने वाले, उन कार्यों को मैं नहीं करूंगा। ये हो गई समाधि। बस जैसे कहा जाए कि भगवत गीता से आत्म तत्व प्रकाशित होता है, हाँ जी होता है तो करेंगे। अखबार पढ़ने से होता है, नहीं होता तो हम नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। भक्ति को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, आत्म साक्षात्कार अपना आप होता जाएगा। बहुत सिंपल बातें हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, अविद्या अपने आप निवृत्त होती जाएगी। जब अविद्या अपने आप निवृत्त होती चली जाएगी तो अपने आप आत्म साक्षात्कार होता चला जाएगा। इज दैट क्लिकिंग? और भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति करने से। सिंपल। तो इधर अपनी बुद्धि को हम फिक्स रखें कि अधिक से अधिक समय जितना संभव हो सके व्यक्ति भक्ति में लगाए। हम लोग सुन खूब रहे हैं, लेकिन आप जानते हो हम लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं, नहीं शायद मटेरियल लाइफ से मैं कुछ सुख प्राप्त कर लूंगा। देखिए, ये बात बहुत सीधी है। कोई शादी करे या नहीं करे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, शादी करने के लिए प्राय लोगों की इच्छा होता है, मोटिवेशन होता है कि हम भोग कर लेंगे। तो ये बता दीजिए कि इस समय हमारे खुद के शरीर हमें कितना सुख दे रहे हैं, वो प्रश्न आप कर लेना। नहीं तो लोग रेकी क्यों सीख रहे हैं या और योगा फोगा क्यों कर रहे हैं? यंग सब लोग आप अनुभव कर रहे हो कि अभी से कितना रोग आने वाला है। तो सामने वाली लड़की या लड़के का शरीर जो रोग से भरा है वो हमें सुख कैसे दे देगा?
वो एक अलग बात है, किसी का इमोशनल सेटअप है या जो कुछ है वो शादी कर ले, जो भी कुछ करे, लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि मैं इसके द्वारा सुखी हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। सुख केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा होगा। ये चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, उसे कन्विंस होना चाहिए। ये प्रोडक्ट जो मटेरियल वर्ल्ड का है, ये किसी जगह किसी तरह से ये सुख नहीं देने वाला, किसी भी व्यवस्था से। आपको जो भी वर्ण और आश्रम स्वीकार करना, उस पे हमारा कोई आक्षेप नहीं है, प्लीज, हम ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आक्षेप इस बात पे है कि ये सोचने लग जाए कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। और ऐसा अगर होता तो इस्कॉन में कांग्रीगेशन डिवोटीज होते ही क्यों फिर, फॉर कांग्रीगेशनल चैंटिंग। अगर गृहस्थी ही से सब सुख मिल जाता तो व्यक्ति भजन क्यों करता? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप सोचो कि शादी के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, फॉरगेट अबाउट इट। किसी भी तरह से हम सुखी नहीं हो सकते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना। वो किस आश्रम में और वर्ण में रह करके आप अच्छे से कर सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन दिस इज अ पॉइंट विच हैज टू बी अंडरस्टूड। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। जो क्षणिक में आसक्त है वह शाश्वत को देख भी कैसे पाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो क्षणिक में आसक्त है वह शाश्वत लाभ को देखेगा भी कैसे? हमारे हिरेन प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी, हीलिंग हमारी इंटेंशंस को फॉलो करती है, ये बोला ना आपने, एनर्जी फॉलोज योर इंटेंशंस। हाँ, हीलिंग एनर्जी, सॉरी। भक्ति में भी बहुत यही बात लागू होती है। श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्। भक्ति, मेरा अर्चन, भगवान विष्णु बोल रहे हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन क्या श्रद्धा है? श्रद्धा मतलब सीधा स्वामी कहते हैं इच्छानुसार है। क्या इच्छा है? वैसे तो भक्ति कैसे भी की जाए अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति फिक्स्ड है कि नहीं, मुझे मैं आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति कर रहा हूं, मैं अपने संबंध को भगवान कृष्ण से वापस स्थापित करना चाहता हूं, दैट चेंजेस द होल बॉल गेम, कहते हैं ना, दैट होल चेंजेस द होल थिंग। आपकी इंटेंशन, मेरी इंटेंशन क्या है? क्षणिक वस्तुओं के लिए मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, शाश्वत जो मेरा लाभ है उधर टारगेट कर रहा हूं। मुझे भगवान कृष्ण में अपनी आसक्ति को बढ़ाना है। सिंपल सी बातें हैं ये। इधर सुनता रहे, ये सब बातें सुनता रहेगा तो मन उसका, बुद्धि उसका फिक्स्ड रहेगा भगवान श्री कृष्ण में। इज इट वेरी सिंपल? ठीक है। लेकिन अगर इधर क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो गया तो ऐसी समाधि संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। मतलब देखिए, ये जो कर्मकांड ये लोग हैं, उनका पतन क्यों बोला जा रहा है? ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, बस इसी में क्या कहते हैं, आवागमन बोलते हैं। तो स्वर्ग जाएंगे, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक गिराए, कभी कुछ गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे। जैसे कि निरंग महाराज की कहानी आप जानते हैं, खूब कर्मकांड कर रहे थे, थोड़ी सी गलती हो गई तो छिपकली बन गए। और भगवान से अपने संबंध को अगर कोई जीव भूला हुआ तो उसका पतन ही है, वो अपने सुख से वंचित ही है। बार बार वो श्लोक बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। परिभ्रमण परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान। खूब घूम रहा है इस लोक से उस लोक में, एक मंकी की तरह जंप कर रहा है, लेकिन इससे कहीं संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इस श्लोक से हमने सीखा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तया शब्द पे आप फोकस कीजिएगा कि भाई वह भोग को प्रेरित करने वाली या भोग का एडवर्टाइजमेंट देने वाली वाणी के द्वारा ही उसकी चेतना अपहृत हुई है। ओके? तो ऐसे लोगों की बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं हो सकती है, निश्चयात्मक नहीं हो सकती है, समाधि में स्थित नहीं हो सकती है। ओके, सो विल एंड हियर। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? नहीं। तो अब अगले बार अगला श्लोक बड़ा रुचिकर है, कि जब वेद सब कर्मकांड के बारे में बोल रहा है तो उसको वेद का उसका पालन क्यों ना किया जाए? हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमारे मतलब भक्त के लिए, तो भगवान उसको कल बताएंगे, भगवान से हम सुनेंगे। सो विल स्टॉप हियर, आई थिंक नो क्वेश्चंस।
हाँ पूछिए। श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन हमने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करी है। ये जो हम रघुनाथ दास गोस्वामी से भी सुनते हैं, असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी यह हृदय स्पृशेत। असद वार्ता सुनने से, भोग की वार्ता सुनने से व्यक्ति के हृदय में एक रमणी, कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है, और हमारे हृदय में कृष्ण की सेवा की इच्छा को छीन लेती है। यस प्रभु। माता जी बोलिए। प्रभु जी, ऐसे लोग जो आसक्त हैं तो फिर वो बार बार स्वर्ग जाएंगे, कभी नीचे करेंगे, तो इनके लिए चांस क्या है? चांस क्या है उसके लिए कल आइए क्लास में, बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक। क्यों परसों, कल क्यों? अच्छा कल तो, हाँ कल गीता क्लास नहीं होगा, हम लोग परसों करेंगे। ठीक है। हाँ, पुष्पक वाणी नहीं मत प्रभु जी, पुष्पित वाणी। देखने में तो बिल्कुल फूल जैसा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन है वो जहर का फूल। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, सुख भोगूंगा, लेकिन वहां पे भौतिक भोग करके और भौतिक बंधन में लिप्त हो जाऊंगा। ठीक है। आप में से भक्तों ने अनुभव किया होगा कि जीवन में कोई भोग किया है, बाद में वो उभर करके आता है, तो मन में आता है कि अरे काश ये भोग किया ही नहीं होता। Golgappa is not that difficult, but some heavy sense gratification a person has done, then that comes up again and again. वो एक जहर की तरह है। ऑल्दो भगवान की भक्ति के द्वारा वो क्षीण होता चला जाता है, वो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कभी शराब पी ही नहीं, तो मेरे को मन में आता ही नहीं कि शराब कभी कैसे क्या होता है। लेकिन किसी ने शराब पी है, तो उसके मन में कभी कभी भक्ति करते हुए भी वो इच्छा वापस प्रकट हो जाती है। तो भक्ति कर रहा है, खैर उसे तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो लोग केवल भोग में लगे हो, तो उनके चित्त में तो जहर प्रविष्ट रहेगा ना। दिस इज वेरी डेंजरस। चाणक्य पंडित जी संबंध में बड़ा सुंदर कहते हैं कि विषय को विषवत मान के त्याग दो। कितना इंटरेस्टिंग है ना, सुना? विषय को विषवत मान के त्याग दो। विष रहेगा तो जरा लाना, थोड़ा बोतल देना, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। कितना धो दिया चाणक्य पंडित जी ने हम लोगों को। जहर की बोतल हो तो हम कहेंगे ए आप ही पीते रहेंगे, थोड़ा हमें भी चखने को दीजिए। और इंद्रिय तृप्ति में हम लोग यही ना कर रहे हैं, पैसा दे दे करके व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। तो उनका बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, विषय को विषवत मानकर त्याग दो। चलिए ये सब बातें होती रहेगी, हम लोग अब यहाँ रुकते हैं।